जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम आप सभी के लिए एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी जिन्नी को लेकर आए हैं जो आपके हर एक कार्य को करेंगे, खास करके वशीकरण। अगर किसी के ऊपर इस जिन्नी को छोड़ दिया जाए तो ये आपको 3 दिनों के अंदर 72 घंटों के अंदर ये वशीकरण करके देते हैं आपको। चाहे वो कितना भी कड़ा दिल का क्यों ना हो, पत्थर दिल का क्यों ना हो, वो आपको वशीकरण में लेकर बांध कर ले आते हैं यह जिन्नी। तो यह जिन्नी कितनी शक्तिशाली है मैं यह बता देता हूँ। अगर किसी के ऊपर ऐसे नकारात्मक ऊर्जा भी है तो उसे भी लाने में सक्षम होता है यह जिन्नी। यह जिन्नी की साधना जब यह सिद्ध हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार के वशीकरण करने में समर्थवान हो जाते हैं। जैसे कि किसी भी स्त्री हो या पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसके ऊपर यह जिन्नी प्रभावी होता है। जैसे आप किसी भी चुनाव या किसी भी प्रकार के प्रतियोगी कोई भी खेल होता है उसमें आपको यह जीत दिलाते हैं। यह आपकी आकर्षण क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं यह जिन्नी बहुत ही ताकतवर जिन्नी है। यह जिन्नी के साथ अनेक प्रकार की शक्तियाँ भी चलती हैं और जिन्न भी रहते हैं इसके साथ। यह जिन्नी कभी भी अकेले नहीं चलती है, इसके साथ अनेक प्रकार के जिन्न भी चलते हैं। तो इस प्रकार की जिन्नी है। तो आइए साधना किस प्रकार से करनी है। साधना इसके बहुत ही सतर्क होकर करनी है यह जिन्नी की साधना, और बहुत ताकतवर यह जिन्नी है क्योंकि जिन्नी की साधना सभी लोग नहीं देते हैं। क्योंकि इस जिन्नी को प्राप्त करने के बाद, यह सिद्ध होने के बाद अनेक प्रकार की शक्तियाँ आपके पीछे चलने लगती है। चाहे वो जिन्न हो, खबीज हो, इत्यादि बहुत से तरीके का शक्तियाँ आपके साथ चलने लगती हैं इस साधना को करने के बाद से, इस जिन्नी को प्राप्त करने के बाद से। तो आइए बढ़ते हैं आगे हम साधना की ओर। तो साधना किस प्रकार से करनी है। एक गुप्त जड़ी आता है, वह आपको मलसी में रखने हैं। दूसरा कि एक इत्र आता है, इत्र, वह इत्र आपको सभी जगह उपलब्ध नहीं होते, कुछ ही स्थानों पर वह उपलब्ध होते हैं जो गुप्त हैं। वह आपको इत्र प्राप्त करने हैं। इत्र प्राप्त करने के बाद से 4 रसगुल्ले बना के ले जानी हैं, चाहे स्वयं के हाथों से, चाहे आप दुकान वगैरह से मंगाकर ले जा सकते हैं। और ले जाने के बाद वहाँ पे आपको साधना करनी है। साधना 1-2 दिन स्थल का पहले ही निरीक्षण कर लें, देख लें कि कहाँ आपको बैठना है, किस प्रकार से वहाँ साफ सफाई वगैरह कर लें और फिर वहाँ पे बैठना है। आपको उस स्थान पर एक काला आसन आपको स्थापित करने हैं, एक चाकू ले जानी है और जो गुप्त सामग्री हैं जो आपके ऊपर रक्षा कवच की तरह कार्य करेंगे वो आपको रखने हैं अपने पास में। ये सब करने के बाद से आपको अपनी साधना पे लगना है। साधना जैसे ही पहले दिन दूसरे दिन होंगे वैसे ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी चिल्लाने की आवाज़, पायल छनकने की आवाज़ या बहुत सारी खुशबू आपको मिलेंगे। तो ये समझ लें कि वह जिसकी हम साधना कर रहे हैं वो अब
आपके आसपास आ चुकी है और सिद्धि के आप करीब हो, तो इस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। दूसरी बात कि साधना के दौरान बहुत सारी डरावनी अनुभव होंगे, तो इससे साधक को घबराना नहीं चाहिए, अपने साधना पे लगे रहना चाहिए। बस ये करने के बाद से आपको वह प्रत्यक्ष में आएंगे, आपके सामने समक्ष आएंगे, तो आपको जो गुप्त सामग्री है, गुप्त जड़ी जो है, वो आपको भेंट करनी है उसके, और उनसे कोई भी अपनी वस्तु मांग लें, जो उनकी प्रिय वस्तु है वो उनसे मांग लें, और मांगने के बाद से आपकी साधना जो वचन वगैरह हैं वो पूर्ण कर लें। और पूर्ण करने के बाद से अब वह चिन्नी आपकी हो चुकी है। फिर आपको कोई भी कार्य सौंपना है, कार्य होने के बाद से आपका कार्य, वह जिन्नी आपकी हो चुकी है, और उसके बाद से कोई भी कार्य उनके द्वारा करवा सकते हैं। ध्यान रहे कि यह कोई भी हम साधना या शक्ति बताते हैं तो उससे आपको किसी भी व्यक्ति का अनहित नहीं करना है, ना उसे किसी भी प्रकार के किसी को नुकसान होने हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दिया जाए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकॉन है वह दबा लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लें। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।